Hello friends, welcome all of you in Nakshatra Speaks. I am Dr. Ujjwal. फ्रेंड्स 2026 स्टार्ट होने वाला है, नया वर्ष नव वर्ष शुरू होने वाला है और हम सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन ये है कि सर नया साल हमारा कैसा होगा, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, मुझे कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कोई नेगेटिव चीज़ तो लाइफ में नहीं होगी, मेरी लव लाइफ प्रोफेशनल लाइफ प्रमोशन मिलेगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू ईयर की राशि वाइज कि नया साल आपकी राशि के हिसाब से कैसे रहने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कैंसर या फिर कर्क राशि वालों के लिए। तो अगर आपकी राशि कर्क है, कैंसर है, तो दोस्तों आपके लिए 2026 बहुत ऑस्पिशियस और शुभ होने वाला है। हम बात करें फैमिली की, वेल्थ की, प्रोफेशन की, बिजनेस की, बहुत फ़ायदे आपको मिलने जा रहे हैं। आपको इमोशनली बैलेंस रहना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। अब बात करते हैं लव और मैरिज की। तो दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो 2026 आपकी मैरिज के लिए बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। पुराने रिश्तों में हीलिंग और इमोशनल क्लैरिटी भी मिलने जा रही है। अगर हम बात करें आप सिंगल हैं, तो दोस्तों जो लोग सिंगल हैं उनको सच्चा प्रेम 2026 में मिलेगा, ये बात श्योर है। आपको अपनी पार्टनर की केयर करनी है। अब हम अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, तो दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप, इन दो चीज़ों पे बहुत काम करना है और ध्यान रखना है। आप अपने पार्टनर को हर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से उनका ध्यान रखिए। आपके अगर कोई एक्स हैं तो उनसे कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। रीयूनियन की एनर्जी फरवरी और मार्च में दिखाई देती है। अगर हम छोटी सी रेमेडीज की बात कर लें, तो अगर आपको अपने लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है तो 7 सोमवार का फास्ट रखें, 7 सोमवार व्रत करें, यही आपके लिए रेमेडी है लव लाइफ के लिए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए 2026 बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ फल लेके आएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको आपके प्रोफेशन में न्यू हाइट्स मिलने जा रही हैं। आपको प्रमोशन, लीडरशिप रोल भी आपको मिलेगा मिड ऑफ द ईयर। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है या बिजनेस है जो फॉरेन से लिंक करता है, तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। अब अगर हम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, तो दोस्तों अगस्त और सितंबर ये 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। आपको अपने जो भी आपके कोलीग्स हैं उनके साथ आपको तालमेल बिठा के चलना है। मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस दिखाई देते हैं इस समय। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये टाइम आपके लिए ऑस्पिशियस है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फाइनेंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। माँ लक्ष्मी धन की वर्षा होगी कि नहीं, और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए 2026 फाइनेंस के डिफरेंट ऑप्शन खोलने जा रहा है। इसको हम बोले मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आपके जीवन में बहुत सारे सोर्सेस ओपन होंगे जहां से आपको वेल्थ मिलेगी, पैसा मिलेगा। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 26 आपके लिए अच्छा टाइम है।
फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो दोस्तों जून और जुलाई ये 2 महीने आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो आपको पहले से उसकी प्लानिंग करके चलना है। दूसरों को उधार देने से पहले, किसी को पैसे देने से पहले आपको बहुत सोचना है, क्योंकि पैसे की रिकवरी में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। प्रॉपर्टी में अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो कुछ डिले और कंफ्यूजन, ये 2 चीज़ें भी दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एजुकेशन की, पढ़ाई की, स्टडीज़ की। आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, या आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखें, 2026 एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय है। केतु का ट्रांजिट होगा दिसंबर 1st वीक में। तो जब केतु का ट्रांजिट होगा उस समय यस, पढ़ाई में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत रुकावट आएंगी और मन भी नहीं होगा, लेकिन वो होगा दिसंबर 2026 में, तो वो टाइम दूर है। तो फ्रेंड्स वैसे ओवरऑल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 2026 आपको एक प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई देता है। आपके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं या स्किल बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे आपकी प्रोग्रेस बहुत दिखाई देती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहते हैं तो अप्रैल और मई ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों लेजीनेस से बचना है, क्योंकि शनि का गोचर होगा और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपके ऊपर आएगा। आपको हार्ड वर्क पे ध्यान रखना है। इमोशनली डिस्टर्बेंस दिखाई देती है मुझे, उस पे ध्यान रखिए। अपनी एजुकेशन पे फोकस रखिए और घर का, पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, उसमें चिंता आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ इश्यूज की। देखिए, आपको हेल्थ इश्यूज में मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। कैसे? 2025 आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं गया है। आपको प्रॉब्लम्स आई हैं हेल्थ की, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से आ गई। तो अब 2026 आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जाएगा। जो प्रॉब्लम आपने 2025 में फेस करी थी अब वो कम होंगी 2026 में, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट होगा। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी है, रात में नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत है, तो उसमें मुझे सुधार होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको कोल्ड कफ हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस और वाटर रिटेंशन, ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं कि आप फेस कर सकते हैं 2026 में। आपको एक छोटा सा काम करना है। पूर्णिमा की रात, जिसे हम बोलते हैं फुल मून, पूर्णिमा की रात को आपको एक घी का दीपक जलाना है और कम से कम 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है और भगवान चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना है। ये उपाय है आपकी हेल्थ के लिए। दोस्तों, अब हमने कर्क राशि का एक डिटेल डिस्कशन किया है। अब हम बात करेंगे उपाय की। आपकी राशि कर्क है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि गुरुजी मैं क्या उपाय करूं 2026 में। दोस्तों, कुछ उपाय हैं, ये आपको साल भर करने हैं। थ्रू आउट द ईयर ये उपाय आपको करने हैं, ताकि आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, हर जगह आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो। पहला उपाय ये करना है, आपको चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला पे। सोमवार को तो हमेशा करना है। अगर आप रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शिवलिंग के ऊपर आपको दूध और चावल, कच्चे चावल, ये आपको चढ़ाने हैं, अर्पित करने हैं। अब अगर हम दान की बात करें तो दोस्तों, सोमवार को दूध का दान करिए,
मीठी खीर चावलों की, उसका दान करिए। सफेद कपड़े का दान भी आपके लिए बहुत शुभ है। और माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका भी मंत्र आपको साहस देगा और आपकी परेशानियों को कम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय मां कामाख्या।